हेलो गाइस, माय ब्रदर इन लॉ मोस्ट पावरफुल एपिसोड 31 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। अब इसी के साथ अब चलते हैं आगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है जिन फैमिली का रेसिडेंस, जहाँ पर जिन फैमिली के पैट्रियार्च और उनका लड़का शादी का सूट पहन के खड़ा होता है और सारे लोग उनको देख रहे होते हैं क्योंकि आज तीसरा दिन है जहाँ पर वो लायन के साथ में शादी करने वाला होता है। जिन फैमिली के पैट्रियार्च सबसे कहते हैं आज मेरा सबसे बड़ा बेटा किन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी से शादी करेगा। यहाँ पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जो वहाँ की पब्लिक होती है सब चिल्ला के कहती है मिस्टर जिन, हमें दुल्हन को देखना है, लेकिन दुल्हन कहाँ है। जिन फैमिली के पैट्रियार्च उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं तुम लोग चिंता मत करो, दुल्हन जल्दी यहाँ पर आ जाएगी। पैट्रियार्च की ये बात सुनने के बाद में जो वहाँ के लोग होते हैं आपस में बात करने लगते हैं, क्या दुल्हन अपने आप आ जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ। फिर पैट्रियार्च वहाँ पर चिल्ला के कहते हैं जब तुम यहाँ पर आ गई हो तो बाहर आओ। अपने पापा की ये बात सुनने के बाद में जिन तियान हाउ वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है। फिर वहाँ की जो पब्लिक होती है वो वहाँ पे आसमान की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी कहता है देखो वहाँ देखो, कोई आसमान से नीचे आ रहा है। उसने जैसे ये बात बोली होती है हमें लायन का सीन दिखाया जाता है और दोस्तों सच बताऊं जो इसका लुक है और जो इसका फिगर है ऑसम है यार, एकदम मतलब बोले तो दोस्तों ड्रीम गर्ल वाला हाल है इसके साथ। वो वहाँ पर शादी का जोड़ा पहन के नीचे उतर रही होती है। जब जिन तियान हाउ उसको ऐसे देखता है तो वो एकदम से कहता है ये सच में बहुत सुंदर है। जो वहाँ की पब्लिक होती है वो सारी उसको ऐसे देख कर अपने आपस में बात करने लगती है, वह शादी की काली पोशाक क्यों पहने हैं, ये पहले से ही देखने में कुछ अलग लग रहा है। दूसरा कहता है क्या तुम नहीं जानते हो, मैंने सुना है कि वह किसी दूसरे आदमी के साथ भाग गई थी। उसकी ये बात सुनने के बाद में तीसरा आदमी शॉक्ड होते हुए कहता है क्या वो पहले ही भाग गई थी, तो फिर क्यों आई है यहाँ पे, क्या ऐसा हो सकता है कि उसे दूसरे आदमी ने फेंक दिया हो। उसकी ये बात सुनने के बाद में दूसरा आदमी कहता है अबे मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि दूसरा आदमी पोल्ट्रून है और जिन फैमिली को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता। जब जिन फैमिली के पैट्रियार्च देखते हैं कि लायन वहाँ पे आ गई है तभी उसके सामने आकर उससे कहते हैं बहुत बढ़िया, आइए मेरी अच्छी बहू, आखिरकार तुम आ गई हो, आपके बिना ये शादी आगे नहीं बढ़ेगी। पैट्रियार्च की ये बात सुनने के बाद में लायन उसकी तरफ घूर के देख के गुस्से में कहती है मेरे मम्मी और पापा कहाँ हैं। उसकी बात सुनने के बाद में पैट्रियार्च कहते हैं आपकी पूरी फैमिली घर के पीछे खाना खा रही है, एक बार जब आप और मेरा बेटा सेरेमनी खत्म कर लेगा तो मैं आपको उनसे मिलाने ले जाऊंगा। पैट्रियार्च की ये बात सुनने के बाद में लायन बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और गुस्से में चिल्ला के कहती है मेरे मम्मी और पापा को बाहर आने दो, नहीं तो यहाँ पर कोई सौदा नहीं होगा। पैट्रियार्च जब देखते हैं कि मेरी बहू तो बहुत गर्म दिमाग की है, पता नहीं क्या करेगी, अब आगे खाना खिलाएगी कि भूखा ही मार डालेगी। तभी वो अपनी नौकरानी से कहते हैं ठीक है उसके मम्मी और पापा को लाओ। नौकर सुनने के बाद में कहता है ठीक है मास्टर। फिर पैट्रियार्च अपने मन में सोचते हैं चलो फिर देखते हैं हम जब आप मेरे डोमेन में हैं तो आप किस तरह की ट्रिक्स का यूज करेंगी। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ समय बाद उसके फादर आ जाते हैं और वो वहाँ से आते हुए कहते हैं बेटी तुमने ऐसी बेवकूफी भरा काम क्यों किया। लायन अपने मम्मी पापा को देखने के बाद में बहुत खुश हो जाती है और तभी उनकी तरफ भाग के जाते हुए कहती है मम्मी पापा आप ठीक हैं। पापा उसके गुस्साते हुए कहते हैं क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुमको वापस नहीं आना है। अपने पापा की ये बात सुनने के बाद में लायन अपने मम्मी के गले लगकर रोते हुए कहती है पापा मम्मी मैं एक बेकार लड़की हूँ, मैं अब आपकी देखभाल नहीं कर पाऊंगी। अपने बेटी की बात सुनने के बाद में उसके पापा कहते हैं तुम किस बारे में बात कर रही हो, जल्दी करो और भाग जाओ, तैनन के साथ में अपने जीवन में बाजाबाजी करो, हम आपके भागने में आपको मदद करेंगे। उसकी माँ भी कहती है हाँ लायन हमारे बारे में चिंता मत करो, हमने बहुत बाजाबाजी करी है। जब लायन के पेरेंट्स ने ये बात बोली होती है तभी उतने में लायन अपनी स्पिरिट पावर को यूज करने के साथ में ही अपने मदर एंड फादर को वहाँ से दूर कर देती है और दूर करने के बाद में अपने मन में दुखी होते हुए सोचती है मम्मी पापा मुझे पालने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ, अगले जन्म में मैं इस चीज का बदला चुका दूंगी। लायन ने जैसे ये चीज करी होती तभी उसके माँ बाप दोनों गुस्सा जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं लायन इतनी लापरवाही मत करो। तभी उसके पापा चिल्ला के कहते हैं मेरी बेटी तुम क्या कर रही हो। फिर लायन वहाँ पे अपनी तलवार निकालने के बाद में सारी जनता के सामने खड़ी हो जाती है और उनकी तरफ देख के कहती है तुम्हारी माँ का पकौड़ा कुछ गलत है क्या जो ऐसे घूर रहे हो, क्या मेरा मेकअप कम हो गया। उसकी बात सुनने के बाद में पब्लिक में से एक आदमी कहता है यहाँ पर किस तरह का गेम चल रहा है, साले खाना खिलाओगे या भूखा ही भेजोगे हमको।
उस आदमी की ये बात सुनने के बाद में लायन गुस्साते हुए कहती है, साले तेरे को खाने की पड़ी है, यहाँ मेरी फटी पड़ी है। फिर लायन कहती है, मुझे अपने पति से माफी मांगनी चाहिए, आज यहाँ पर मर कर ही मैं अपनी ईमानदारी को दिखा सकती हूँ। फिर कहती है, क्या तुम लोग मेरी मार्शल स्पिरिट को हासिल नहीं करना चाहते? मैं तुम्हें ये दूंगी। और ये कहने के साथ में वो अपनी तलवार को अपनी गर्दन पे घसीटने वाली होती है। तभी दिखाते एकदम से जो वहाँ के पैट्रियार्च होते हैं, उन्होंने अपनी स्पिरिट को यूज करते हुए उसके हाथ को वहाँ पे ब्लॉक कर दिया होता है, और साथ ही जो उसकी तलवार उसके हाथ में होती है वो एकदम से वहाँ पे उड़ते हुए पैट्रियार्च के हाथ में चली जाती है। पैट्रियार्च उसकी तलवार को लेने के साथ में उसको घूर के कहते हैं, क्या तुमने अब शोर मचाना बंद कर दिया है? अगर तुम्हारा काम पूरा हो गया हो तो अब सेरेमनी को आगे बढ़ाते हैं। पैट्रियार्च की इस तरह की पावर को देखने के बाद में लायन थोड़ा घबरा जाती है। तभी पैट्रियार्च उससे बोलते हैं, आज मेरे बेटे की शादी है, क्या किसी और को कुछ और कहना है? पैट्रियार्च की पावर को देखने के बाद में जो वहाँ की जनता होती वो भी दुखी होने के साथ में अपने सर को झुका लेती है। और दूसरी साइड में लायन के जो मम्मी पापा होते हैं उनको पैट्रियार्च के गार्ड ने वहाँ पे घेर रखा होता है, आगे नहीं बढ़ने देते हैं। पैट्रियार्च ने जैसे ये बात बोली होती है तभी दिखाते हैं एकदम से तानुन वहाँ पे आता है और पैट्रियार्च के मुंह पे एक लात मारते हुए कहता है, तुम बूढ़े कुत्ते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लायन को तंग करने की? तानुन की लात खाने के बाद में जो पैट्रियार्च होते हैं वो जमीन पे एकदम से गिरते हैं, बुम। और तभी तानुन चिल्ला के कहता है, मैंने कहा मुझे इस शादी से दिक्कत है। तानुन वहाँ पे पैट्रियार्च को लात मारने के बाद में अपनी वाइफ लायन के पास में आ जाता है और उसको अपने सीने से लगाकर उससे कहता है, लायन क्या तुम ठीक हो? तो लायन भी कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर तानुन उसके चेहरे को ऊपर उठाता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, लायन मुझे माफ कर देना, मैं ही वो इंसान हूँ जिसे आपकी रक्षा करनी चाहिए। हाँ मैंने बिल्कुल सही कहा। तानुन की ये बात सुनने के बाद में लायन वहाँ पे ब्लश करने लगती है और ब्लश करते हुए उससे कहती है, तानुन ये बात कहना बंद करो तुम। फिर लायन तानुन के होठों पे हाथ रखते हुए उससे कहती है, आपकी अभी अभी मार्शल स्पिरिट अवेक हुई है और आपके पास पावर को इकट्ठा करने का समय भी नहीं है, ना ही आपके पास कोई ग्रेट पावर है जो आपकी मदद करती है जिस तरह से वे करते हैं। फिर तानुन और लायन अपने पुराने पलों को याद करने लगते हैं कि कैसे उन दोनों ने एक दूसरे की जान बचाई और एक साथ रहे हमेशा। और तानुन उस पल को याद करते हुए कहता है, लेकिन फिर भी आपने हमेशा मेरी रक्षा करी है, मुझे बस इस बात की भी चिंता थी कि मैं सचमुच तुम्हारे लिए बोझ हूँ, अगर यह मेरे लिए नहीं होता तो तुम ऐसा नहीं करती। लायन तुम। तानुन ने जैसे ये बात बोली होती तभी लायन कहती है, तानुन इन सब चीजों को खत्म कर दो अब। क्या तुम्हें याद है जब तुम पहली बार मेरे घर आए थे तो मैंने तुमसे क्या कहा था? मेरे दिल में आप सबसे ज्यादा स्पेशल पर्सन है। अब मैं इस बात को बोलना खत्म कर सकती हूँ। और इस बात को बोलने के साथ में ही वो दोनों बहुत प्यार से किस करना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी लायन कहती है, आप दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, आई लव यू तानुन। और तानुन भी वहाँ पे किस करते हुए कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू टू लायन। जब वो लोग आपस में चुम्मा चुम्मी कर ही रहे होते हैं दोस्तों, तभी दिखाते हैं पैट्रियार्च एकदम से वहाँ पे सीक्रेटली अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, जिसको एम्प्रेस देखने के बाद में हंसते हुए उससे कहती हैं, एक एल्डर के रूप में अचानक ऐसे छिपकर हमला करना अच्छा नहीं है, हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं, प्लेस को बदल लेते हैं। और इस बात को कहने के साथ में ही वो पैट्रियार्च के ऊपर अपने एक तलवार से स्लैश मारते हुए कहती है, आइए इस जगह को इन दोनों जवान लोगों के लिए छोड़ देते हैं। जब पैट्रियार्च उस स्लैश को देखते हैं तभी वो उस स्लैश को डॉज करते हुए कहते हैं, ये तो शाइनिंग सिटी की एम्प्रेस है। और तभी हमें दिखाते हैं एम्प्रेस के अटैक से डॉज करने के लिए वो वहाँ से जंप करके हट रहे होते हैं। फिर एम्प्रेस वहाँ पर पैट्रियार्च के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हुए तानुन और लायन से कहती है, लड़के जब तुम्हें समय मिले तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए, मैं उस बूढ़े आदमी का पीछा करने जा रही हूँ। फिर कहती है, ये सब हो जाने के बाद में मुझे याद रखने के लिए बताना कि उस लड़की को जो आपकी तरह दिखती है वो कहाँ है। एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में तानुन और लायन वहाँ पे शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि इनको तो मालूम है कि इन्होंने तानुन को वहाँ पे ट्रांसफॉर्म करके लड़की बना दिया होता है जिसे एम्प्रेस ढूंढ रही है। जब वो लोग इस बारे में सोच ही रहे होते तभी दिखाते हैं जिन त्यान हाउ को। वो तानुन की तरफ देख के गुस्साते हुए कहता है, क्या तुम ही तानुन हो? और क्या तुमने अभी अभी अपनी मार्शल स्पिरिट को अवेक किया है? और मुझे लगता है तुम भी घायल हो और तुम ऐसी घायल स्टेट में मुझसे किसी भी तरह से जीत नहीं सकते हो। तानुन उसकी ये बात सुनने के बाद में अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करते हुए कहता है, तुमसे लड़ना यह मेरी उंगली उठाने जितना आसान होगा, क्योंकि अभी। और ये कहने के साथ में वो अपनी शैडो तलवार को बाहर निकाल लेता है और निकाल के हंसते हुए कहता है, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। और जिन त्यान हाउ की तरफ आगे बढ़ते हुए उससे कहता है, चलो फिर ठीक है, आओ अब वो समय आ गया है जो तुमने मेरी बीबी के साथ किया मैं तुम्हें वापस दूं। और ये बात कहते हुए तानुन वहाँ पे अपनी तलवार से शैडो स्लैश लगाना स्टार्ट कर देता है।
जब जिन तियानहाओ देखता है कि तानुन वहाँ पे अपनी मार्शल स्पिरिट को यूज करते हुए स्लैश लगा रहा है, तभी अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करते हुए स्माइल करके कहता है, इस तरह की प्योर एनर्जी का हमला मुझे छू भी नहीं पाएगा। और ये कहने के साथ में वो अपनी मार्शल स्पिरिट का एक बैरियर टाइप बना लेता है, जिससे कि तानुन ने जो स्लैश मारे होते हैं वो उसके बैरियर से रिफ्लेक्ट होकर अगल बगल निकल जा रहे होते हैं। जिन तियानहाओ इस चीज को सोच के बड़ा खुश होता है, तभी एकदम से दिखाते हैं तानुन वहाँ पे रुकता नहीं। स्लैश मारने के बाद में वो अपनी तलवार को आगे लेके बढ़ता है और उसके बैरियर में अपनी तलवार को घुसेड़ देता है, जिस चीज को देखने के बाद में जिन तियानहाओ शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या हो रहा है। और तभी में दिखाते हैं जो उसकी तलवार का अटैक होता है उसके अंदर लायन की आइस फिनिक्स की आइस की पावर होती है, जो कि वहाँ पे उसको पूरी तरह जमा देती है और वहाँ पे एक बहुत बड़ी बर्फ का पिलर बन जाता है। तानुन के इस तरह के अटैक से जिन तियानहाओ थोड़ा घायल हो जाता है और वहाँ पे बैठा होता है और अपने आप को थोड़ा संभालने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो सामने तानुन की तरफ देख के गुस्साते हुए कहता है, क्यों, क्या तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो। तानुन उसकी ये बात सुन के उससे कहता है, क्यों। और ये कहने के साथ में लायन का हाथ पकड़ के ऊपर उठा लेता है और जिन तियानहाओ से कहता है, ये तो जाहिर सी बात है क्योंकि ये सब मेरी बीवी के लिए है, मैं इसी के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। ये कहने के बाद जिन तियानहाओ की तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है, अपने चैप्टर के अंत के लिए तैयार हो जाओ। तानुन ये कहने के बाद में अपनी शैडो तलवार को उठाता है और जिन तियानहाओ के ऊपर स्लैश लगाने के लिए रेडी हो जाता है। जब जिन तियानहाओ ये देखता है तो थोड़ा घबरा जाता है और दूसरे साइड में दिखाया जाता है पैट्रियार्च और एम्प्रेस के बीच में बहुत घमासान फाइट चल रही होती है। वो एक दूसरे के ऊपर बहुत ढेर सारे स्लैश लगा रहे होते हैं। जब वो लोग फाइट कर रहे होते हैं आपस में, तभी दिखाते हैं जो एम्प्रेस होती है उस फाइट को बहुत मजे में एंजॉय कर रही होती है। लेकिन तभी जब पैट्रियार्च अपने बेटे की तरफ देखते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं, उनके पसीने निकलने लगते हैं और वो उसको देख के घबराते हुए कहते हैं, क्या वो उसको मारने वाला है, आखिर ये कैसे हो सकता है, मैं उसको मार डालूंगा। और इस बात को सोचते हुए वो एम्प्रेस के अटैक को वहां से डॉज करके अपने बेटे की तरफ आगे बढ़ के चिल्ला के कहते हैं, लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की। फिर हमें दिखाया जाता है पैट्रियार्च अपने पावर को यूज करते हुए तानुन के पीछे अपने हाथ को स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए बढ़ा रहे होते हैं। वो जैसे तानुन के ऊपर छुपकर अटैक करने वाले ही होते हैं, तभी दिखाते हैं एकदम से कोई अटैक आता है और उनके हाथों को वहां पे रोक देता है, जिस चीज को वो फील करके शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर हमें पता चलता है वो कोई और नहीं होता है, एम्प्रेस होती है। वो अपनी पावर का यूज करके एकदम से उसके क्लोज आकर तानुन को बचा लेती हैं, जिस चीज को महसूस करके जो पैट्रियार्च होते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं अपने बेटे को बचाने जा रहा था। और इस बात को कहते हुए वो अपना एक क्लोन बना लेते हैं और वो तुरंत उस बॉडी के अलावा दूसरी बॉडी के थ्रू होते हुए वो अपने बेटे के पास चले जाते हैं और वहां जाकर अपने बेटे को मरा हुआ देखकर वहां बहुत रोने लगते हैं और अगले पल ही गुस्साते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें मार डालूंगा, वो मेरे लिए सबसे प्यारा बेटा था मेरा, मैं तुमको इस चीज के लिए माफ नहीं कर सकता। और दूसरे साइड में दिखाते हैं एम्प्रेस तानुन के पास में आकर उसकी कमर में हाथ डाल के खड़ी होती है, जिसको देख के तानुन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। जब पैट्रियार्च ने ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं उनके अंदर से बहुत डार्क कलर की मार्शल स्पिरिट निकलना स्टार्ट हो जाती है, जो उतने एरिया को वहाँ पे कवर करने लगती है। तानुन उस चीज को देखने के बाद में शॉक्ड होते हुए कहता है, वहाँ पे क्या हो रहा है। एम्प्रेस उसको बताती है, मुझे लगता है कि अभी अभी कुछ गड़बड़ होने वाली है। एम्प्रेस ने जैसे ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं एकदम से जो पैट्रियार्च होते हैं वो अपने स्पिरिट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जो उनकी मेंटिस स्पिरिट फॉर्म होती है वो सामने आ जाती है बॉडी के रूप में। और तभी उसको देख के एम्प्रेस बोलते हैं, इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, इसके अंदर से सीवर के उन लोगों की ऑरा निकल रही है। और ये कहने के साथ में जो उसके हाथ में भाला होता है वो तानुन की तरफ फेंकते हुए हंस के कहती है, लड़के स्ट्रांग बनने की राह पर चलना पड़ता है, आज तुम बहुत लकी हो, जो मैं करने वाली हूँ उस चीज को ध्यान से देखना, मुझे एक एडवांस मार्शल स्पिरिट टेक्निक का यूज करना होगा। और ये कहने के साथ में वो अपनी पूरी की पूरी लुक्स को चेंज करना स्टार्ट कर देती हैं। उनका लुक पहले से भी बहुत ज्यादा प्रिटी हो जाता है और वो अपने बलून के अंदर में से दोस्तों एक भयानक तलवार निकाल रही होती हैं और उनके चारों तरफ रेड कलर का ऑरा रिलीज हो रहा होता है। अपनी तलवार को बाहर निकालते हुए वो आसमान में उड़ना स्टार्ट कर देती हैं और जो मेंटिस होता है वो उनकी तरफ घूर के देख रहा होता है। एम्प्रेस उस मेंटिस की तरफ देखते हुए कहती है, आपकी ताकत इतनी भी नहीं है, आप उस प्योर शील्ड को बनाए रखने के लिए दवाइयों का यूज कर रहे हैं, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं टिकेगा। एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में जो मेंटिस होता है वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और हमें दिखाते हैं वो कभी अपने हाथों से और तो कभी अपने पैरों से बहुत ढेर सारे स्लैश लगाता है और एम्प्रेस भी उस मेंटिस के सारे स्लैश को डॉज कर रही होती हैं।
और उस मैंटिस के सारे स्लैश को डॉज करते हुए वो एक गैप देखते हुए सीधे मैंटिस के मुंह पे एक लात मारती हैं और उस लात को मारते हुए रोल करते हुए पीछे की तरफ आ जाती हैं। और जब वो पीछे आती हैं तभी वो अपनी एक स्किल का यूज करते हुए कहती हैं कॉस्टिक रेंस। और उनके ऐसा कहते ही वहाँ पे खूब ढेर सारे पोर्टल ओपन हो जाते हैं जिनके अंदर से बहुत ढेर सारे रेड कलर के भाला निकल आते हैं। जब मैंटिस उनके इस तरह की स्किल को देखता है तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो वहाँ पे इधर उधर भागना स्टार्ट कर देता है ताकि उनके भाले उसके ऊपर ना लग जाएं। जब वो देखता है कि उनके भालों से वो नहीं बच सकता तभी वो अपने दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर करते हुए बचने की कोशिश कर रहा होता है। जब एम्प्रेस देखती हैं कि ये अपने सर को बचा रहा है तभी वो उसकी तरफ घूर के देख के गुस्साते हुए कहती हैं, ओहो, तुम इतने पावरफुल होने के बाद में भी आपने अभी तक अपने डरने की जो क्षमता होती है उसको बरकरार रखा है। इस बात को कहने के बाद में एम्प्रेस वहाँ पे स्माइल करते हुए अपनी एक दूसरी स्किल का यूज करती हैं। एम्प्रेस ने जैसे ही अपनी स्किल का यूज करा होता है जो मैंटिस अपने हाथों को यूज करते हुए अपने सर को बचा रहा होता है उसके दोनों हाथों में बहुत ढेर सारी चेन आके लिपट जाती हैं जिस चीज से वो अपने सर को डिफेंस नहीं कर पाता है। और तभी हमें दिखाते हैं जो एम्प्रेस के जितने भी भाले होते हैं वो सारे उस मैंटिस के ऊपर आके लग रहे होते हैं, पुम पुम पुम। उस मैंटिस की जो स्पिरिट सोल होती है जैसे गायब होती है, पैट्रियार्च सामने आते हैं, लेकिन एम्प्रेस एकदम से एक गैप को देखने के साथ में ही वो अपनी स्पीड को यूज करते हुए वहां पे एक स्लैश लगा देती हैं और पैट्रियार्च की गर्दन और कमर पे स्लैश लगाते हुए आगे निकल आती हैं। फिर एम्प्रेस पैट्रियार्च की तरफ देख के गुस्साते हुए कहती हैं, तो तुम इसी का पीछा कर रहे थे, ये तो सच में बहुत कमजोर है। और ये कहने के साथ में वो अपने पुराने लुक में आने लगती हैं जैसे कि वो पहले थी, हॉट एंड सेक्सी, और जितनी भी स्पिरिचुअल पावर उनके अगल बगल थी फॉर्म के रूप में वो सारी हटने लगती है। एम्प्रेस उस चीज को फील करते हुए ब्लश करके अपने मन में कहती है, धत तेरे की, मैंने अपनी बहुत ज्यादा पावर को यूज कर दिया यहाँ पर। और ये कहते हुए वो आसमान से नीचे जमीन की तरफ गिरने लगती है। वो जैसे जमीन पे आकर नीचे टकराने वाली होती है एकदम से दिखाते हैं तानून वहाँ पे आकर एम्प्रेस को गोद में कैच कर लेता है। एम्प्रेस तानून की गोद में आकर धीरे से अपनी आंखें खोलती हैं और उसको देखती हैं। तुम और उनको वहाँ पर तानयूनी मतलब जो उसका फीमेल रूप था और बगल में तानयून दोनों एक जैसे दिख रहे होते हैं। हेलो गाइस, माय ब्रदर इन लॉ मोस्ट पावरफुल एपिसोड 32 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ अब चलते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है एक रेसिडेंस। उस रेसिडेंस के मेन हॉल में जो कि दोस्तों बहुत बड़ा होता है, वहाँ के सिंहासन के ऊपर एम्प्रेस बैठी होती है और उनके सामने तान्यून और लायन दोनों आगे की तरफ बढ़ के जा रहे होते हैं। तभी एम्प्रेस उनसे कहती है, मार्शल स्पिरिट सच में सोल की ही सोच का एक अवतार है और सच तो ये है कि सभी मार्शल स्पिरिट बैटल आर्मर को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन केवल सेलेस्टियल मार्शल रैंक वाले ही पूरी बॉडी को आर्मर से कवर करने वाले बैटल आर्मर को बना सकते हैं। एक बार जब आप बैटल आर्मर को प्रकट कर सकते हैं तभी आपने वास्तव में मार्शल स्पिरिट का यूज करना शुरू कर दिया है। जब एम्प्रेस ये बता रही होती है तभी तान्यून अपने बारे में सोचता है कि मैं नॉर्मल और जो मेरा बैटल आर्मर है कितना ज्यादा पावरफुल है। फिर एम्प्रेस उनसे कहती है, फैंटेसी लैंड में अतीत की समस्याओं के कारण हमने हमेशा लड़ाई को दबा दिया है। यही कारण है कि अधिकांश लोगों को मार्शल स्पिरिट्स का यूज करने की केवल बहुत कम ही समझ है। एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में तान्यून अपना सर खुजलाते हुए उनसे कहता है, लेकिन मैं मार्शल स्पिरिट को क्यों प्रकट कर सकता हूँ। तान्यून की ये बात सुनने के बाद में एम्प्रेस बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और तभी उसे चिल्ला के कहती है, क्या तुम मार्शल स्पिरिट आर्मर को प्रकट कर सकते हो। एम्प्रेस ने जैसे ही वहाँ पे चिल्लाया होता है तभी लायन उनसे कहती है, हाँ, मैंने इसे अपनी आंखों से 2 बार देखा कि इसने मार्शल स्पिरिट आर्मर को प्रकट किया। लायन की ये बात सुनने के बाद में एम्प्रेस अपने सर को पकड़ लेती है और तभी अपने मन में सोचती है, धत तेरे की, मैं कल एक बेवकूफों के तरीके दिखावा कर रही थी कि मेरे पास मार्शल आर्मर है। ये सोचने के बाद में एम्प्रेस वहाँ से खड़ी होकर तान्यून के पास आ जाती है और उससे कहती है, क्योंकि ये ऐसा ही है, बेहतर होगा कि तुम लोग जल्दी करो और लियो मार्शल स्पिरिट एकेडमी जाओ। वे आपको मार्शल स्पिरिट आर्मर का यूज करना सिखाएंगे। मैंने भी वहीं से ग्रेजुएट किया है। एम्प्रेस की ये बात सुनने के बाद में तान्यून लायन की तरफ देखने लगता है और लायन भी तान्यून की तरफ देख रही होती है और वो दोनों आंखों ही आंखों में बात कर रहे होते हैं और लायन ब्लश करने लगती है कि अब क्या करें। फिर तान्यून एम्प्रेस के सामने आकर उनसे कहता है, अच्छा तो ठीक है, आप जैसा कह रही हैं हम जाएंगे। और फिर हमको दिखाया जाता है तान्यून वहाँ से लायन को लेके बाहर की तरफ जा रहा होता है, मतलब मार्शल स्पिरिट एकेडमी की तरफ, और एम्प्रेस उनको जाते हुए देख रही होती है। वो लोग जैसे ही वहाँ से चले गए होते हैं तभी एम्प्रेस को एकदम से कुछ याद आता है और वो मन में गुस्साते हुए कहती हैं, अरे नहीं, मैं उस लड़की के बारे में पूछना तो भूल ही गई जो तान्यून की तरह दिखती है।
फिर हमारा सीन शिफ्ट होके टू मार्शल स्वॉर्ड सेट की तरफ आ जाता है, जहाँ पर लायन की मॉम एंड डैड बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर उनका एक सर्वेंट भागता हुआ आता है और उनसे कहता है, मास्टर ये बहुत बुरा हुआ, दूसरी मिस ने एक लेटर छोड़ा है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो घर छोड़ रही हैं। लायन के फादर जैसे ही उस लेटर को पढ़ते हैं लेकिन कोई एक्सप्रेशन नहीं देते हैं, क्योंकि अब तो उनको आदत सी हो चुकी है। जब देखो तब ये घर छोड़ के भाग जाती है और उसकी मॉम भी कूल होकर एकदम चाय के मजे ले रही होती है। तभी लायन के फादर वहाँ पे चाय पीते हुए उससे कहते हैं, ठीक है, मुझे पता है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो और तुम आज रात का खाना बनाना भूल जाओ। उनको इस तरह से कूल देखने के साथ में जो सर्वेंट होता है वो एकदम शॉक्ड हो जाता है और फिर उनसे कहता है, अच्छा ठीक है, और अपने मन में सोचता है ये कैसे माँ बाप हैं, इनको कोई चिंता ही नहीं है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके एक खुले आसमान पे आ जाता है, जहाँ पे रात का सीन चल रहा होता है और तभी हमें एक जंगल को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक टेंट हाउस लगा होता है और हमको पता चलता है उस टेंट के अंदर जंगल में मंगल करने के लिए लायन और तान्युन वहाँ पे आ गए होते हैं और लायन तान्युन के कांधे पे सर रखे होती है और बहुत खुश होती है। तभी उसको देख के तान्युन कहता है, लायन क्या हमारे लिए लिंगवा को इस तरह से छोड़कर आ जाना क्या ठीक है? इस चीज को कहने के बाद में तान्युन अपने मन में सोचते हुए थोड़ा उदास हो रहा होता है और तभी अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि मेरी साली खास तौर पर अकेले रहने से डरती है। अगर वह जानती है कि हमने उसे छोड़ दिया है तो मुझे नहीं पता कि वो मुझे कैसे डांटेगी। और दूसरे साइड में दिखाया जाता है लिंगवा इस चीज को फील करने के साथ में वहाँ अकेले बैठी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है। तान्युन जब लायन के बारे में फिक्र कर रहा होता है तभी लायन तान्युन से ब्लश करते हुए कहती है, इस समय में देखा जाए तो लिंगवा लियो एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए बहुत मजबूत नहीं है। और साथ ही और ये कहने के साथ में वो तान्युन का हाथ लेके एकदम क्लोज चिपक जाती है, अपने बलून चिपकाने लगती है और ब्लश करते हुए कहती है, हर कोई तान्युन को अपने पास रखना चाहता है, तो क्या थोड़े समय के लिए मैं तान्युन के पास नहीं रह सकती? उसकी ये बात सुनने के बाद में तान्युन उसको देख के हंसते हुए कहता है, अरे तुम तो मेरी वाइफ हो, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? फिर उसके पास आकर उससे कान में कहता है, लायन क्या आपको याद है पिछली बार जब हम लोग कैंपिंग कर रहे थे, क्या आपको याद है कि आपने वहाँ पर मुझसे क्या वादा किया था? तान्युन की ये बात सुनने के बाद में लायन शॉक्ड हो जाती है और फिर वहाँ पे ब्लश करते हुए कहती है, मुझे याद है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, लायन ने वादा किया था कि वहाँ पे उन लोग को अगर तुमने मार दिया और बच गए तो जो तुम चाहोगे तुम मेरे साथ वो कर सकते हो। जब तान्युन देखता है कि वहाँ से मुझको हरी झंडी मिल चुकी है तभी वो लायन का हाथ पकड़ के एकदम क्लोज ले आता है और अपने छाती से लगा लेता है और उससे स्माइल करते हुए कहता है, मेरी बीवी आज पक्की तौर से चीजों को बर्बाद करने वाला कोई नहीं होगा, तो क्या हम लोग शुरू करें बाजाबाजी बजाना? तान्युन की ये बात सुनने के बाद में लिंगवा ब्लश करने लगती है और साथ ही उसके बिल्कुल धुएं छूटने लगते हैं, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद लिंगवा ब्लश करते हुए तान्युन के सामने आकर उससे कहती है, हाँ ठीक है, तो बाजाबाजी शुरू कर सकते हो तुम। फिर हमें दिखाते हैं लायन के हाँ बोलने के साथ में ही वो दोनों आपस में किस करने के लिए अपने होठों को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे होते हैं, बिल्कुल बॉलीवुड के फिल्मी अंदाज में। तान्युन जैसे उसको किस करने वाला होता है एकदम से उसके पेट में गल 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 होने स्टार्ट हो जाता है। तान्युन अपने पेट को इतना तरह बसते हुए देख के गुस्साते हुए कहता है, धत तेरे की, ये तो बहुत बुरे टाइम पे साला ये हुआ। और दूसरे साइड में लायन वो भी शॉक्ड हो जाती है कि उसे एकदम से क्या हुआ। फिर तान्युन अपना पेट पकड़ते हुए मन में सोचता है, अगर मुझे पता होता कि आज रात मुझको इनाम मिलने वाला है तो मैं पहले से इतना ढेर खाना नहीं खाता। मतलब दोस्तों उसको पॉटी लगाई होती है। तान्युन अपना पेट पकड़े हुए वहाँ से जाते हुए लायन से कहता है, लायन तुम मेरा इंतजार करो, बस मैं गोबर फेंकने जा रहा हूँ, गोबर फेंक के आता हूँ। और दोस्तों सच में ये सीन बहुत ज्यादा फनी था। तान्युन ये कहने के साथ में हमें दिखाते हैं उस कैंप से बहुत तेजी रफ्तार में भागता हुआ हल्का होने के निकल जाता है। जब वो वहाँ से चला गया होता है तभी लायन अपने मन में सोचती है, फैमिली में बॉयफ्रेंड को कौन जानता है, वो केवल बकवास करना जानते हैं। जब तान्युन वहाँ से चला गया होता है तभी हमको दूसरे साइड में दिखाया जाता है अपनी छम्मक छल्लू लिंगवा को। लिंगवा वहाँ पे पेड़ के एक तने के ऊपर बैठी हुई बहुत ज्यादा इविल स्माइल दे के अपने मन में सोचती है, जीजा जी ये देखते हुए कि आपने और दीदी ने मुझे वहाँ पर छोड़ा है और मेरी परवाह भी नहीं की, तो इसलिए मेरे यहाँ पर होने पे मुझ पे दोष मत दीजिएगा। और इस चीज को सोचने के साथ में लिंगवा वो जो पेड़ के तने के ऊपर बैठी होती वहाँ से जंप लगा देती नीचे की ओर और वहाँ से कूदने के साथ में सीधे जमीन पे आ जाती है। और जमीन पे आने के बाद में हमें दिखाया जाता है लिंगवा ने एकदम हूबहू तान्युन की तरह अपनी मार्शल स्पिरिट को यूज करके शेप ले लिया होता है। अब वहाँ पे राल टपकाते हुए आगे बढ़ते हुए कहती है
दीदी मैं आ रही हूँ। और दोस्तों ऐसी अगर बहन किसी के पास हो तो बॉयफ्रेंड की जरूरत किसे। और ये कहने के साथ में लिंगवा को दिखाते हैं, वो तान्युन का रूप लेके अपनी दीदी के पास आ जाती है। तभी लाइन उसको देख के स्माइल करते हुए कहती है, अरे तान्युन तुम इतनी जल्दी वापस आ गए, क्या तुम पूरी तरह से हल्के नहीं हुए। लिंगवा उसकी तरफ देख के बड़े एटीट्यूड में कहती है, अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं बहुत तेज इंसान हूँ इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी कर लिया। लिंगवा ये कहने के बाद में अपने मन में सोचती है, जब वो शर्माती है तो देखने में बहुत ज्यादा सुंदर होती है। मुझे खेद है जीजा जी, आपका ये पहली बार मेरा है। और इस बात को सोचने के साथ में लिंगवा अपनी दीदी के एकदम क्लोज आ जाती है और उसको अपनी बाहों में भरते हुए अपने होठों को एकदम शेप में लाकर प्यार करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। जिस चीज को देखने के बाद में लाइन बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है। और फिर दोस्तों हमको नहीं दिखाया जाता है, लेकिन लिंगवा और लाइन आपस में चुम्मा चाटी कर रही होती है। देख रहे हैं दोस्तों, लेस्बियन बना रही है दोनों बहनें। और लग रहा है लाइन वहाँ पे आंख बंद करके पप्पी ले रही है, तभी इसको पता नहीं चल रहा है कि सामने इसकी सिस्टर है। और दूसरे साइड में हमको दिखाया जाता है तान्युन वहाँ से आ रहा होता झूमता हुआ, ले ला 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 ले हे ला 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 और तभी कहता है, लायन तुम्हारा आदमी आ गया है। जब तान्युन टेंट का पर्दा हटाता है तो सामने देखने के बाद में उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं। वो बोलता, हाय दैया रे, मैंने क्या देख लिया, मेरी बीबी दूसरे के साथ लगी हुई है। तभी तान्युन सामने देखता है, अरे बाप रे, सामने तो लेस्बियन बन रही है भाई साहब, एक लड़की दूसरी लड़की के चुम्मी चाटी करे पड़ी है। और तभी वहाँ पे शॉक्ड होते हुए मन में सोचता है, ये जो सीन चल रहा है ये देखने में इतना ज्यादा जाना पहचाना क्यों है। फिर तान्युन देखने के बाद में एकदम पगला जाता है दोस्तों, उसकी आत्मा शरीर छोड़ के निकल जाती है। और तभी वो चिल्ला के कहता है, नहीं ये तो मेरी साली है। इसने मेरी जगह लेने के बाद में मेरी बीबी के साथ पहले ही चुम्मा चाटी शुरू कर दी। और दोस्तों ऐसी साली दुश्मनों को भी ना मिले। फिर हमको दिखाया जाता है तान्युन इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसकी जो आत्मा होती शरीर छोड़ के ऊपर की तरफ जा रही होती है। तभी वो एकदम बेहोश होते हुए कहता है, ये सब मेरे ही कर्म है, मेरी साली ने मेरे परिवार को चुरा लिया, क्या मेरा शादीशुदा जीवन खत्म हो गया है। और उसके ये कहने के साथ में हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको ट्रू मार्शल स्वार्ड सेट को दिखाया जाता है, जहाँ पर अपनी लिटिल फॉक्स बिल्डिंग टू बिल्डिंग वहाँ से जंप लगाती हुई आगे की तरफ बढ़ रही होती है। और वहाँ से उछल के आते हुए वो एक जगह पर लैंड करती है। वो जैसे ही वहाँ जमीन पे उतरती है तभी उतने में कोई चिल्ला के कहता है, डीमन क्लैन के किसी सदस्य को ट्रू मार्शल स्वॉर्ड सेट से क्या काम है। उसकी ये बात सुनने के बाद में लिटिल फॉक्स पीछे पलट के देखती है और शॉक्ड हो जाती है। जब लिटिल फॉक्स पीछे पलट के देखती है तो हमको दिखाया जाता है वहाँ पे लायन के फादर होते हैं जो उसके पीछे तलवार लेके खड़े होते हैं, जिसको देखने के बाद में लिटिल फॉक्स बहुत ज्यादा घबरा जाती है। और तभी घबराते हुए अपने हाथ को ऊपर उठा के कहती है, मैं अपने मास्टर की पालतू पेट हूँ और मैं अपने मास्टर को ढूंढ रही हूँ। लिटिल फॉक्स की ये बात सुनने के बाद में पैट्रियार्च अपनी तलवार को नीचे कर लेते हैं और तभी उससे कहते हैं, क्या मास्टर को ढूंढ रही हो। हाँ मेरे लॉर्ड, तान्युन ही मेरे बस एकमात्र मास्टर है। लिटिल फॉक्स की ये बात सुनने के बाद में पैट्रियार्च बहुत ज्यादा गुस्सा जाते हैं, एकदम झल्ला जाते हैं बुरी तरह से। और तभी गुस्साते हुए कहते हैं, तान्युन कमीना, उसके पास मेरी बेटी है लेकिन क्या फिर भी वो ईमानदार नहीं बन सकता। वह इस समय फ्लैंडरिंग से बाहर है, अगर तुम मेरे सामने होते मैं तुमको आधा काट देता। जब लिटिल फॉक्स देखती है कि पैट्रियार्च मेरे मास्टर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा रहे हैं, बिल्कुल भड़बड़ा रहे हैं बुरी तरह अंदर ही अंदर, तभी वो उनके आगे घुटने टेक देती है और उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, पिछली बार मैं अपनी कायरता के कारण मास्टर की ओर से नहीं लड़ी, इस बार मुझे अपने मास्टर के लिए मरने में बहुत खुशी होगी, प्लीज मेरे को वहाँ जाने दीजिए। पैट्रियार्च लिटिल फॉक्स की इस तरह की ईमानदारी को देखने के बाद में वहाँ पे पिघल जाते हैं और तभी शांत हो जाते हैं। अपनी तलवार को अंदर म्यान में डालते हुए कहते हैं, तुम यहाँ देर से आई हो, वे दिन में पहले ही लियू एकेडमी के लिए चले गए हैं। पैट्रियार्च ने जैसे ये बात को बताया होता है लिटिल फॉक्स को, लिटिल फॉक्स बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उनके आगे बो करते हुए कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वहाँ से तुरंत जंप लगाते हुए जिस तरह से आई थी उसी तरह से बिल्डिंग टू बिल्डिंग दोस्तों निकल जाती है। लिटिल फॉक्स की इस तरह की फीलिंग को देखने के बाद में पैट्रियार्च वहाँ पर राल टपकाने लगते हैं और वो फील करते हुए कहते हैं, तान्युन मेरी बेटी और एक डीमन गर्ल के साथ में मजे करेगा। अरे तान्युन सच में तुम बहुत ज्यादा लकी हो, काश मेरी जिंदगी भी तुम्हारे तरीके होती। जब पैट्रियार्च ये सब सोचने के बाद में थोड़े सुकून के पल बिताए रहे थे, उनको बड़ा अच्छा लग रहा था, तभी उतने में उनकी वाइफ पीछे आकर उनको धम्म से एक घूंसा मारते हुए स्माइल करके कहती है, तुम बदतमीज बुढ़े आदमी, तुम एक दिन भी ईमानदारी से काम नहीं कर सकते, अब तुम राल टपकाते हुए क्या गंदा सोच रहे हो। पैट्रियार्च जब उसकी आवाज सुनते हैं और देखते कि पीछे तो मेरी बीबी है, उनके पसीने छूटने लगते हैं कि अब मैं इसको क्या बताऊं। और तभी वो घबराते हुए कहते हैं, अरे मेरी जान, तुम गलत समझ रही हो, मैं तो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा था। और दोस्तों
बीबी होती है, वो आदमी की रग रग से वाकिफ होती है। तभी वो पेट्रियाच के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, तुम इतने भी अच्छे आदमी नहीं हो जो तुम दिखा रहे हो। तभी पेट्रियाच चिल्लाते हुए बोलते हैं, अरे मैं निर्दोष हूँ, मेरी बात को समझो तो। क्या तुम मेरे सर पे मारना बंद कर सकती हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हेलो गाइस, माय ब्रदर इन लॉ मोस्ट पावरफुल एपिसोड 33 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और इसी के साथ अब चलते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है तानियोन, लायन और लिंगवा सब लोग अपने आगे लियो स्पिरिट मार्शल एकेडमी की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी लिंगवा अपने जीजा जी की रात बर्बाद करने के बाद में बहुत खुश होती है और तभी वो वहाँ पे खुशी के मारे उछलते हुए कहती है, दीदी मैंने सुना है कि लियो एकेडमी सभी प्रकार के गिफ्टेड और टैलेंटेड लोगों को इकट्ठा करती है। ये एक बहुत बढ़िया ऑसम लैंड और हमारी सोच से भी अच्छी जगह होनी चाहिए। तानियोन लिंगवा को इतना ज्यादा खुश देखने के बाद में बहुत ज्यादा गुस्सा के अपनी उंगलियां चिटका रहा होता है और उससे स्माइल करते हुए कहता है, टैलेंट्स को किसकी परवाह है, मुझे अभी भी अपनी मार्शल स्पिरिट को प्रदर्शित करना है। जब लाइन ये देखती है कि तानियोन का मूड थोड़ा ऑफ है तभी वो उसके हाथ को पकड़ लेती है और दूसरे साइड में लिंगवा का हाथ भी पकड़ लेती है और वो हंसते हुए कहती है अगर ऐसा है तो फिर मैं तानियोन के परफॉर्मेंस के होने का वेट कर रही हूँ, चलो चलते हैं। और लिंगवा भी वहाँ पर खुशी के मारे चिल्ला के कहती है, लियो एकेडमी हम आ रहे हैं। फिर हमें कुछ समय बाद एक टापू दिखाया जाता है छोटा सा, और वो जो होता है वो लियो आइलैंड होता है दोस्तों, जिसको दूसरी साइड से देखने के बाद में तानियोन चिल्ला के बोलता है, वो लियो एकेडमी कहाँ पर है? और जब तानियोन और लिंगवा दोनों के दोनों वहाँ एकेडमी को नहीं पाते तो वो बिल्कुल हदस जाते हैं। उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं और उनका मुंह बंद होने का नाम ही नहीं लेता दोस्तों। और तभी लिंगवा शॉक्ड होते हुए कहती है, आपने कहा था कि वो बहुत बढ़िया जगह है। और तभी तानियोन भी शॉक्ड होते हुए कहता है, और यहाँ पर जो युवा टैलेंट की बात हो रही थी वो सब कहाँ है? लिंगवा वहाँ पे एक झोपड़ी की तरफ देख के बहुत जरा गुस्साते हुए चिड़चिड़ा के कहती है, ये तो बस एक टूटी हुई बिल्डिंग है और ये इतनी कमजोर लग रही है कि एक लहर का झोंका आकर इसको गिरा देगा। जब लायन देखती है कि लिंगवा और तानियोन वहाँ पे उस चीज को देखने के बाद में बहुत जरा गुस्सा रहे होते हैं, तभी वो स्माइल करते हुए उनसे कहती है, अच्छा तो ठीक है, अब जब हम लोग यहाँ पर आ ही गए हैं तो चलो अंदर चलते हैं और उनसे वहाँ पे जाके पूछते हैं कि यहाँ पर लियो एकेडमी कहाँ है। लायन की ये बात सुनने के बाद में वो छोटे से घर जो होता है उसके पास आ जाते हैं। उसके गेट पे खड़े होकर चिल्ला के कहते हैं, अरे हमको माफ करें लेकिन क्या यहाँ पर कोई है और हमको आप बता सकते हैं लियो एकेडमी कहाँ है? तानियोन जब ये देखता है कि आवाज लगाने के बाद में भी कोई नहीं आया है तभी वो दरवाजे के अंदर धक्का देके अंदर आते हुए कहता है, यहाँ पर जो कोई भी है मैं इस गेट को खोल रहा हूँ। तानियोन जैसे ही अंदर गेट खोल के आता है तो वहाँ पे खूब मस्त फीमेल एक्शन फिगर वाली एकदम लल्लन टॉप हॉट गर्ल वहाँ पे डॉल्स रखी होती हैं और साथ ही वहाँ पर हारम पैटर्न वाली बहुत ढेर सारी बुक्स रखी होती हैं, जिसको देखने के बाद में तानियोन बहुत सारा शॉक्ड हो जाता है कि ये सब क्या है। और दोस्तों ये वाला जो सीन है, इस सीन को बनाने में जो राइटर है उसने भी बहुत मेहनत करी होगी। देख सकते हैं आप कि उस चीज को देखने के बाद में तानियोन, लायन और लिंगवा तीनों की हालत क्या हो जाती है। जब वो लोग उस चीज को ऐसे घूर घूर के देख रहे होते हैं तभी एकदम से एक पीछे से लड़की आती है और उनसे कहती है, तुम लोग यहाँ कैसे आए? और जब वो देखती है कि इन लोग की तो उस जगह से निगाह एकदम हट ही नहीं पा रही है तभी वो शर्माते हुए कहती है, क्या तुम लोग ऐसे ही किसी के कमरे के अंदर चले आते हो? फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जितनी भी वहाँ पे हॉट सेक्सी कॉमिक्स और साथ ही जो मस्त लल्लन टॉप जो डॉल्स रखी होती हैं उनको वहाँ पे वो सेफ को बंद कर देती है और उनके सामने लायन, तानियोन और लिंगवा बैठे होते हैं। वो जो लड़की होती है उन लोग को सामने बैठा के बहुत ज्यादा गुस्सा रही होती है और गुस्से में उनसे कहती है, तो तुम लोग यहाँ पे लियो एकेडमी में एडमिशन लेने आए हो और क्या सचमुच तुम लोग मेरे कलेक्शन को चुराना नहीं चाहते थे? उनको इतना ज्यादा गुस्से में देखकर तानियोन अपना लेटर आगे बढ़ाते हुए उनसे कहता है, हाँ ऐसा हमारा करने का कोई इरादा नहीं है, ये हमारे लिए लियो एकेडमी में एम्प्रेस ने अपनी तरफ से एक एनरोलमेंट लेटर दिया है। उस लेटर को पढ़ने के बाद में वो जो लड़की होती है अपने मन में सोचती है, ये तो सच में यान जियांग की राइटिंग है, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा देख लिया है जो उनको नहीं देखना चाहिए था। अगर वो लोग इसके बारे में एकेडमी में जाकर बकवास करते हैं तो मेरी जो रेपुटेशन है वो खराब हो जाएगी। फिर ये सब बातें सोचने के बाद में वो लड़की वहाँ पर गहरी सांस लेती है और फिर उनके लेटर को पढ़ने के बाद में उनसे कहती है, चलो फिर ठीक है, मैं आपको लियो एकेडमी में ले जा सकती हूँ, लेकिन तुम लोग बहुत लेट में आए हो। लियो एकेडमी का जो एडमिशन टाइम था वो खत्म हो गया है और मुझे लगता है कि आप लोगों को वापस अगले साल आना चाहिए। उनकी ये बात सुनने के बाद में तानियोन वहाँ पे सैड होते हुए कहता है, क्या
ये आप सच बोल रही हैं? लेकिन एम्प्रेस ने हमसे कहा था कि जब तक हमारे पास उनका एनरोलमेंट लेटर है तब तक हम वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप हमसे झूठ बोल रही हो? तान्युन की ये बात सुनने के बाद में वो सामने लड़की बिल्कुल शांत फेस बनाते हुए उससे कहती है, आपसे झूठ बोलने से मेरे को क्या मिलेगा और आपको जल्दी वापस चले जाना चाहिए। तान्युन उस लड़की की बात सुनने के बाद में बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है, इरिटेट हो जाता है और तभी गुस्से में उससे कहता है, क्या मैं वापस चला जाऊं? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो। और ये कहने के साथ में वो लायन और लिंगवा को लेकर गेट की तरफ आगे बढ़ते हुए उनसे कहता है। हालांकि लियो एकेडमी के डोर कीपर अपने कमरे में किस तरह के और कितने गंदे गंदे टॉयज और कितनी गंदी गंदी किताबें हारेम टाइप की अपने कमरे में रखी हुई हैं, मुझे आश्चर्य है कि इस आइलैंड पर ये कितने में बिकेगी। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में वो जो लड़की होती है वो शॉक्ड हो जाती है और उनकी तरफ देखते हुए मन में सोचती है, नहीं, मैं उन्हें नहीं जाने दे सकती। एकेडमी की तुलना में अगर बाहरी लोगों को ये सब पता चला तो यह और भी बुरा होगा। मैं अपनी जॉब को नहीं खो सकती जिसने मुझे 30 सालों तक गलत रास्ते पर जाने से बचाया है। और ये सोचते हुए वो उसको आवाज देते हुए कहती है, अरे लड़के, तुम रुक जाओ, इस तरह से तुमको नहीं जाना चाहिए। मैं आपको ले जा सकती हूँ, लेकिन आपको ये वादा करना होगा कि आप एकेडमी में जाकर कोई भी बकवास नहीं करेंगे। तान्युन उसकी तरफ देख के इविल स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा तो क्या तुम मुझसे डील कर रही हो? और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमको दिखाया जाता है वो लड़की वहाँ पर उन लोगों को एक रूम में ले आती है जहाँ पर एक छोटा सा पूल टाइप बना होता है दोस्तों। अब वो लड़की वहाँ पे एक स्विच को दबाते हुए कहती है, दरअसल हमारी लियो एकेडमी समुद्र के अंदर है, आप इस दरवाजे को यूज करके वहाँ पर जा सकते हैं। अंदर एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है। और ये कहने के साथ में ही वो लोग वहाँ से नीचे समुद्र की तरफ आ रहे होते हैं दोस्तों। और इस सीन को देखने के बाद में मेरे को मुआना मूवी की याद आ गई दोस्तों। जब वो लोग नीचे केकड़े वाले मॉन्स्टर के पास जा रहे होते तब भी ऐसा ही सीन दिख रहा था। वो लड़की उन लोग को वहाँ नीचे भेजने के बाद में बहुत इविल स्माइल देने लगती है और तभी वो अपने हाथ में तान्युन का एनरोलमेंट लेटर लेने के साथ में इविल स्माइल देते हुए कहती है, आपके एनरोलमेंट लेटर के बिना मुझे आश्चर्य है कि आप वहाँ पे एडमिशन कैसे लेंगे। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। तान्युन वहाँ पर उस फॉर्मेशन को यूज करते हुए लियो एकेडमी में आ जाता है, जिस चीज को देखते हुए लाइन बहुत ज्यादा खुश होती है और तभी तान्युन से कहती है, अच्छा तो ये है असली लियो एकेडमी। और लिंगवा भी उसको देखते हुए कहती है, अरे दीदी, ये तो सच में बहुत बड़ी एकेडमी है। तान्युन उन लोग की ये बात सुनने के बाद में उनसे कहता है, चलो फिर चलते हैं, जल्दी से हम लोग अपना एडमिशन करवाएं। तान्युन जैसे ही आगे बढ़ता है तो वहाँ पे एक गार्ड खड़ा होता है जो उसको रोकते हुए कहता है, हे तुम लोग यहाँ पे रुक जाओ, तुम तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? उस गार्ड की ये बात सुनने के बाद में तान्युन उससे कहता है, मुझे लियो एकेडमी आने के लिए कहा गया था। और ये कहने के साथ में वो उसके आगे अपने एनरोलमेंट लेटर को बढ़ा रहा होता है। लेकिन हमें दिखाते हैं जो उसका एनरोलमेंट लेटर होता है वो तो वहाँ उस लड़की के पास रहता है और उस लड़की की एक बुक जो होती है वो यहाँ पे आ जाती है। मतलब दोस्तों वही लल्लन टॉप हॉट गर्ल वाली ब्यूटी वाली बुक, समझ सकते हैं आप लोग, जिसको देते हुए तान्युन उससे कहता है, ये रहा मेरा रिकमेंडेशन लेटर। और वो गार्ड भी उसको घूर घूर के देख रहा होता है। जब तान्युन उस बुक को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और दोस्तों फिर से उसका मुंह बंद नहीं हो पाता है। और तभी वो चिल्ला के कहता है, ये क्या बकचोदी है। इस साइड में लाइन को दिखाते हैं, वो भी एकदम शॉक्ड हो जाती है कि ये बुक इसके पास क्यों है। जब वहाँ पे तान्युन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो रहा होता है तभी वहाँ का गार्ड जो होता है उसकी तरफ घूर के चिल्ला के कहता है, ठीक है जाओ जाओ, लेकिन इतना शोर मचाना बंद करो, ये एक एकेडमी है, ये उन गंदी जगहों में से एक नहीं है, ऐसी बकवास करना बंद करो, तुम इसमें भाग लेने के लिए क्वालिफाई नहीं हो। और ये कहने के साथ में वो लिंगवा और लायन को देखने के बाद में बहुत ज्यादा बहला जाता है। एकदम उसकी आंखों में रात की चांदनी, हुस्न की जवानी सब निकल आती है दोस्तों। और वो उनको देखते हुए कहता है, लेकिन तुम दोनों प्रिटी लेडीज, मैं आप दोनों को सीक्रेटली अंदर जाने दे सकता हूँ जब तक कि आप मुझे अंदर जाने के लिए कुछ और दे सके। तान्युन उस गार्ड की ये बात सुनने के बाद में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करते हुए कहता है, तेरी माँ का पकौड़ा साले हरामखोर, क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो? जब वो गार्ड देखता है कि उन तीनों ने अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज कर लिया होता है तभी वो गुस्साते हुए कहता है, अरे अरे तुम लोग क्या कर रहे हो और तुम लोग मेरे साथ में क्या करना चाहते हो जो अपनी मार्शल स्पिरिट रिलीज कर दी? अगर दम है तो आओ। जब इस तरह का शोर होने लगता है तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको डिस्टरबेंस होने लगता है। तभी एक लड़का वहाँ देखते हुए कहता है, अरे देखो वहाँ पर कोई परेशानी पैदा कर रहा है। और उस गार्ड के चिल्लाने के कारण वहाँ पे दूसरे गार्ड जो होते हैं वो भी आ गए होते हैं और वो गार्ड सारे तान्युन की तरफ अपना भाला लेके आगे बढ़ रहे होते हैं उसको मारने के लिए। वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं तभी धीरे आवाज में आपस में बात करने लगते हैं, वहाँ पर क्या हुआ है? तभी एक लड़की कहती है, ऐसा लगता है जैसे कुछ बदमाश स्कूल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी एक लड़का कहता है, लेकिन यहाँ पे ये औरतें क्यों हैं?
उन लोग की फाइट जैसे ही स्टार्ट होने वाली होती तभी दोस्तों हमें दिखाते हैं एक लल्लन टॉप एकदम रापचिक बनी गर्ल जो तान्युन के ऊपर से जंप करते हुए आगे बढ़ रही होती है और वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है तुम सभी लोग रुक जाओ। और तान्युन भी उसको ऊपर से निकलते हुए उसके नीचे देख रहा होता है। हेलो गाइस, मैं ब्रदर इन लॉ मोस्ट पावरफुल एपिसोड 34 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों ब्रदर इन लॉ मोस्ट पावरफुल इसके अभी तक 34 एपिसोड ही रिलीज हुए हैं, जिसमें से ये लास्ट एपिसोड है। और इसके एपिसोड जैसे जैसे रिलीज होंगे वैसे वैसे मैं इसके अपडेट करता रहूंगा। अब इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है वो बनी गर्ल वहाँ पे आने के साथ में ही उन गार्ड्स की तरफ देख के गुस्साते हुए कहती है तुम सब लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हो। उनकी बात सुनने के बाद में गार्ड उनको ग्रीट करते हुए कहता है मैडम डीन, ये आदमी जबरदस्ती एकेडमी में घुसना चाहता है। गार्ड की ये बात सुनने के बाद में वो बनी गर्ल बोले तो मैडम डीन तान्युन को देखते हुए अपने मन में सोचती है अच्छा तो ये जबरदस्ती अंदर घुसना चाहता है, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई। ये एकेडमी सिर्फ उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। लेकिन जैसा कि फोर्थ ने कहा, और इस बात को सोचने के साथ में वो तान्युन को देख रही होती है और उसकी तरफ आगे बढ़ के गार्ड को हाथ हिलाते हुए इशारा करके कहती है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझती हूँ और इस आदमी को मुझ पे छोड़ दो और अपनी जगह पर वापस चले जाओ, मैं तुम्हें बढ़िया इनाम दूंगी। उसकी ये बात सुनने के बाद में गार्ड खुश होते हुए कहता है अच्छा मैडम ठीक है, और हमारे साथ वाले बाके बिहारी को याद रखिएगा। फिर हमें दिखाया जाता है वो जो मिस डीन होती है वो तान्युन के एकदम क्लोज आ जाती हैं, एकदम उसके चेहरे के क्लोज आने के बाद कहती हैं चलो फिर चलते हैं। तान्युन उसकी ये बात सुनने के बाद में शॉक्ड होते हुए बोलता है लेकिन कहाँ चलते हैं। तान्युन ने जैसे ही ये बात बोला होता है तभी दिखाते हैं दोस्तों वो जो मिस डीन होती हैं उसको उड़ाते हुए वहाँ से ले जा रही होती हैं और उससे और उनके पीछे पीछे लिंगवा और लायन भी जा रही होती है उड़ते हुए। उनको देख के वहाँ के स्टूडेंट आपस में बात करते हुए कहते हैं मुझे उसको ऐसा देख कर बहुत ज्यादा जलन महसूस हो रही है, मैं भी चाहता हूँ कि डीन मुझे ले जाकर अकेले में पूछताछ करे। तभी दूसरा कहता है अरे क्या वो लियू एकेडमी की डीन है, ये पहली बार है जब मैंने उन्हें देखा है। तभी तीसरा कहता है अरे यार हम कुछ ऐसा क्यों नहीं करते, कुछ पोन्स बुक खरीद लेते हैं और फिर अपनी किस्मत को आजमाते हैं कि डीन हमको लेके जाती है कि नहीं। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। डीन अपने ऑफिस में तान्युन, लायन और लिंगवा को लेके जा रही होती है। वहाँ पहुँचने से पहले डीन वहाँ पलटती है और तान्युन की तरफ देख के स्माइल करते हुए कहती है इसके आगे मैं तान्युन के साथ में अकेले बातचीत करना चाहूंगी, मुझे आप दोनों को बाहर इंतजार करने के लिए परेशान करना होगा। डीन की ये बात सुनने के बाद में लिंगवा उनकी तरफ घूर के देखते हुए गुस्से में कहती है हे क्या तुम दूसरी औरत नहीं हो जो मेरे जीजा जी में इंटरेस्ट रखती है, तुम मेरी बहन और मुझे अंदर क्यों नहीं आने देती। लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में जो डीन होती है वहाँ पे हंसने लगती हैं और हंसते हुए कहती हैं अरे ये छोटी लड़की किस बारे में बात कर रही है, मैं लियू एकेडमी की डीन हूँ, भले ही मैं अकेली हूँ लेकिन मुझे ऑर्डिनरी लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम चिंता मत करो क्यूट लिटिल गर्ल। डीन की ये बात सुनने के बाद में तान्युन वहाँ पे पानी पानी हो जाता है और तभी डीन फिर कहती है और इसके अलावा ये वही है जो मुझसे अकेले में बात करना चाहता है। डीन की ये बात सुनने के बाद में तान्युन लिंगवा और लायन से बोलता है लिंगवा लायन मेरा इंतजार करो, मैं वापस आऊंगा। जैसे कि दोस्तों किसी जंग में जा रहा है ऐसे बोल रहा है तो। और ये कहने के साथ में ही वो डीन के साथ में आगे बढ़ रहा होता है। और दोस्तों ये देखने में तो कसम से कहीं से डीन नहीं लग रही है, मस्त हॉट सेक्सी लल्लन टॉप एक नंबर यार। और तान्युन वहाँ पे आगे बढ़ते हुए सब जगह को देख रहा होता है। तभी तान्युन वहाँ पे अगल बगल देखते हुए अपने मन में सोचता है ये कैंपस सच में देखने में बहुत सुंदर है, सच में यार बेवकूफ है, इतनी मस्त लड़की सामने और कैंपस देख रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है डीन अपने ऑफिस में तान्युन को लेके चली आती हैं और अंदर आते हुए उससे कहती है मिस्टर तान्युन प्लीज कुछ समय के लिए आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए ले आती हूँ। डीन की ये बात सुनने के बाद में तान्युन स्माइल करते अपने मन में सोचता है लियू एकेडमी की डीन उस चालबाज शैडो सरपेंट से अलग है, वो बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड एक औरत लगती है। फिर तान्युन वहाँ पे बैठा हुआ डीन का वेट करते हुए मन में सोचता है इस बार आखिरकार मैं अपनी कंडीशन और उस ओल्ड लेजेंड के बारे में पूछ सकता हूँ। जब तान्युन इस बारे में सोच ही रहा था तभी दिखाते हैं डीन बगल से आते हुए कहती है आपने बहुत समय तक इंतजार किया। जब तान्युन डीन की तरफ देखता है तो एकदम शॉक्ड हो जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं और तभी वो ब्लश करते हुए कहता है
डीन आप। और दोस्तों हमको दिखाया जाता है तान्युन क्यों वहाँ पे ब्लश कर रहा था, एकदम शॉक्ड हो गया था, क्योंकि जब वहाँ पे डीन आती हैं तो वो अपना मेकओवर पूरा चेंज कर लिया होता है उन्होंने। मतलब जो कपड़े थे वो भी चेंज, बिल्कुल टाइट स्किनी कपड़े। और दोस्तों मेरे को तो कुछ अलग ही लग रहा है डीन के बारे में, वो कुछ अलग ही सोच रही तान्युन के लिए। अब वहाँ पे वो उसके लिए बिस्कुट और चाय लाके ब्लश करते हुए कहती है, तुम बहुत लंबा सफर करके आए हो और तुमने बहुत परेशानियां झेली हैं। मैंने सही कहा ना मिस्टर तान्युन। जब तान्युन उसको देखने के बाद में अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, तभी दिखाते हैं तान्युन अपना मुंह फेर लेता, मतलब दूसरे साइड कर लेता है, जिसको देखने के बाद में डीन उससे कहती है, तान्युन आपको क्या हुआ और आप देखने में इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल क्यों हैं? डीन की ये बात सुनने के बाद में तान्युन कहता है, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, मुझे बस थोड़ी सी भूख लगी है और कुछ भी नहीं, मैं आपके बलून को बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ। उसको ऐसे अनकंफर्टेबल होते हुए देख के डीन को दिखाते हैं, वो एक बड़ी प्यारी सी मस्त वाली स्माइल दे देती है दोस्तों। फिर उस प्लेट में से अपने हाथ में बिस्कुट रखती है और तान्युन की तरफ देते हुए उससे कहती है, अगर आपको इतनी भूख लगी है तो आप बिस्किट क्यों नहीं खा लेते? और तान्युन उसकी ये बात सुन के अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए और उसको देख सकते हैं किस नजरों से देख रहा है साला, और उनसे कहता है, अच्छा ठीक है तो दे दो तुम। फिर तान्युन उन बिस्किट को लेने के साथ में बड़े चाव से खाना स्टार्ट कर देता है और खाते हुए कहता है, ये बिस्किट बहुत अमेजिंग है, सच में अगर देखा जाए तो इसमें थोड़ा नमकीन स्वाद है जो खत्म ना होने वाली चिपचिपी मिठाई की तरह स्वाद कर देता है, और मुझे इसे खाने के बाद में ऐसा महसूस होता है जैसे कि समुंदर की हवा मेरे चेहरे के सामने बह रही है। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में डीन कप में उसको चाय देते हुए ब्लश करके कहती हैं, और दोस्तों कप ही देखना और कुछ मत देखना, अब आप शांति से चाय पी लीजिए और मुझे बताओ कि इस चाय का स्वाद कैसा है। और दोस्तों सच में ये चाय का स्वाद एकदम मस्त लल्लन टाप है। डीन की ये बात सुनने के बाद में तान्युन वहाँ पे ब्लश करके हंसते हुए कहता है, ये चाय तो बिल्कुल इंसानियत के लिए अमृत कहलाने के लायक है, ये इतनी बढ़िया है और ये मेरे मुंह में बहुत रेशमी और चिकना है, और इसमें बस एक चीज गलत है कि यह थोड़ा सा मोटा है और इसका फ्लेवर बहुत ही मैजिकल है। तान्युन की इस तरह की तारीफ सुनने के बाद में जो डीन होती है वो बिल्कुल आसमान में पहुंच चुकी होती है, वो ब्लश करने लगती है और तभी कहती है, क्या तुम ये बात सच में बोल रहे हो? क्या सच में ऐसा ही बना है? फिर तान्युन अपना सख्त लौंडा इतनी जल्दी पिघलता नहीं है, पिघला देता है सामने वाले को। डीन मेरी मार्शल स्पिरिट के बारे में मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर आप कुछ जानती हैं तो मैं नहीं जानता, तो क्या आप मेरे को 1000 साल पहले की कुछ बात बता सकती हैं? तान्युन ने जैसे ही 1000 साल पहले की बात को कुछ बोला होता है, दोस्तों में दिखाते हैं जो डीन होती है उसकी बॉडी पूरी सेंसेशन में हो जाती है, मतलब कांपने लगती है, एकदम शॉक्ड हो जाती है वो, और वो बड़ी मुश्किल से अपनी फीलिंग को संभालते हुए तान्युन की तरफ अपने हाथ को बढ़ा के रोकते हुए कहती है, मिस्टर तान्युन प्लीज अब तुम रुक जाओ, मुझे कुछ होने लगा है, मेरे अंदर इस तरह के चेंजमेंट को देखते हुए आपको तुरंत एकेडमी की तरफ निकल जाना चाहिए। और दोस्तों आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, इसके अंदर कौन सी फीलिंग बाहर निकल रही है और ये तान्युन को बाहर जाने के लिए क्यों कह रही है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है डीन वहाँ पे तान्युन की तरफ हाथ बढ़ा के उसको धक्का देते हुए उससे कहती हैं, तो ठीक है आप पहले अपने क्वार्टर में जाइए, अगर आपको वहाँ पे कोई दिक्कत होती है तो हम इसके बारे में बाद में बातचीत करेंगे। तान्युन उसके इस तरह के चेंजमेंट को देखने के बाद में एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि इनको एकदम से क्या हो गया। और ये कहते हुए दोस्तों हमें दिखाया जाता है डीन जो होती है तान्युन को जबरदस्ती धक्का देके अपने रूम से बाहर निकाल देती हैं, और तान्युन उनको इस तरह से करते हुए देख के उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं। जब तान्युन इस बारे में सोच ही रहा था तभी दिखाते हैं एकदम से डीन ने अपना गेट धम्म से बंद कर लिया होता है तान्युन के मुंह के सामने, और तान्युन वहाँ पे उनके गेट के सामने खड़े हुए उनसे कहता है, अरे मेरी बात सुनिए, वो मैं आपसे कुछ कहना चाहता था वो समझो तो। लेकिन तब तक सब कुछ बंद हो चुका होता है। जब तान्युन देखता है कि अब डीन गेट नहीं खोलेंगे तो वहाँ से वो निकल आता है दोबारा अपनी बीबी और साली की तरफ, जिसको देखने के बाद में लिंगवा चिल्ला के कहती है, ओहो जीजा जी आप वापस आ गए। फिर लाइन उससे कहती है, तान्युन डीन ने आपसे क्या कहा? लाइन की ये बात सुनने के बाद में तान्युन वहाँ पे थोड़ा घबरा जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं, और तभी घबराते हुए लाइन से कहता है, हमारे पास तो बात करने के लिए भी समय नहीं था, मैंने कुछ वहाँ पर बिस्किट्स खाए और चाय पिया, लेकिन शायद डीन को कुछ करना था और फिर उसने मुझे लात मारकर गेट से बाहर निकाल दिया। फिर तान्युन उनको एक की कार्ड देते हुए कहता है, ये हमारे एकेडमी के रूम का मेन की कार्ड है, डीन पहले हमें अपनी जगह को सही करने दे रही हैं। उस कार्ड को देखने के बाद में लाइन और लिंगवा दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी ऐसा कार्ड नहीं देखा था।
लिंगवा जब उस की कार्ड को देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तभी खुशी के मारे अपनी बहन के एकदम गले लग जाती है, एकदम बलून में घुस जाती है दोस्तों। अब मन में सोचती है मेरा और दीदी का आई कार्ड एक ही है, इसका मतलब हम लोग साथ रहेंगे। उसको ऐसा करते हुए देख के जो लाइन होती है वो भी ब्लश करने लगती है। फिर लिंगवा अपने मन में सोचती है ऐसा लगता है कि मुझे अपने बेवकूफ जीजा जी के साथ में रहने की जरूरत नहीं है। अब जब लिंगवा को इस तरह से चिपका हुआ देखता है लाइन के साथ में तो तानुन वहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब अब आप समझ ही सकते हैं वही फील कर रहा होता है और अपने मन में सोचता है ये कबाब में हड्डी मेरे अच्छे खासी शादीशुदा जीवन को इसने बर्बाद कर दिया। जब वो लोग इस तरह से आपस में सोच रहे होते हैं तभी दूसरी साइड में दिखाया जाता है जो हमारी डीन होती है उनको कुछ हो रहा होता है, वो बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है, उनके पसीने आ रहे होते हैं। तभी वो कहती हैं उसने उन्हें खा लिया, उसने उन बिस्कुट्स को खा लिया। और इस बात को कहते हुए वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और फिर हमें दिखाया जाता है वो एकदम सातों आसमान पे पहुंच जाती है, वो इतना ज्यादा खुश हो जाती है और ब्लश करते हुए कहती है उसने मेरे बनाए हुए हनी बिस्किट्स को खा लिया। और फिर वहीं पे ब्लश करके हंसते हुए कहती है जैसा कि मैंने उस गॉड से उम्मीद की थी बिल्कुल वैसा ही, और उसने मुझे लगभग अपने कंट्रोल से बाहर कर दिया। या ऐसा इसलिए भी है क्योंकि उसकी बीबी इस रूम से बाहर थी। और इस बात को सोचते हुए हमें दिखाया जाता है तान्युन ने जिस कप से चाय पी होती है डीन उस कप को उठा लेती है और अपने गालों में सहलाते हुए ब्लश करके कहती है मैं अब आगे देखती हूँ वास्तव में उसे खाने के लिए। अब दोस्तों क्या सस्पेंस खुलने वाला है मुझे भी नहीं मालूम अभी। और इसके बाद हम लोग की अधूरी सीरीज पढ़ी है दोस्तों उसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल। Maria right now. You look into my